Good morning, everyone. Welcome back in my IT channel. My name is Manoj, and today's topic is chart. What is a chart? Chart क्या होता है? Chart is a visual or a graphical representation of data in a worksheet. It helps to provide a better understanding of large quantities of data. तो क्या करता है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है कि चीज़ों को समझने में हमें इजी रहे, कॉलम के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में ये डेटा को शो करता है ताकि हमें इजीली समझ में आए कि जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में. एंड चार्ट मेक्स इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजंस, ये ग्रोथ रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज एंड ट्रेंड्स इन डेटा. तो जैसे कि डेफिनेशन है कि आप ग्रोथ दे सकते हैं, कहाँ पे वो नीचे आया है उसका ग्राफ, तो हमें पता चल रहा है कि डेटा कहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. ट्रेंड्स का हमें सारी चीजें पता चलती है कि चल क्या रहा है एक्चुअली में, कॉलम्स को देखकर, ग्राफ्स को देखकर इजीली समझ में आता है. अगर हम डेटा के बारे में बात करें, डेटा को देखेंगे तो हमें नंबर्स याद करने पड़ेंगे. नंबर्स जहां हमें याद करने पड़ेंगे, कंपैरिजन करना पड़ेगा, वो तो प्रॉब्लम हो जाती है समझने में. मगर अगर आपके पास ग्राफ है तो इजीली कोई भी कह देगा कि भाई ये जो रेड कॉलम है ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन कॉलम है नीचे आ रहा है. तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है ग्रीन कलर में जो भी डेटा है सोचिए वो मैथ है, तो मैथ जो है वो नीचे आया है. ग्रीन में अगर हिंदी है तो हिंदी ऊपर गया है. तो दीज आर द पॉइंट्स. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली में वो डेटा कहना क्या चाहता है, एक्चुअली डेटा है क्या. तो ऑल्सो डेटा प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. MS Excel ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ चार्ट टू इंटरप्रेट डेटा. तो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स. सो फर्स्ट वन इज अ कॉलम चार्ट. व्हाट इज अ कॉलम चार्ट? कॉलम चार्ट क्या होता है? This chart is used for displaying data that shows different trends over time. It's the default chart type in MS Excel. It is comparatively quite easy to understand. In this type of chart, categories are organized horizontally. भाई इस चार्ट में क्या है, इतने पॉइंट है भाई, ये हॉरिजॉन्टली जो होगा सारी चीजें वो होंगी, कॉलम के शेप में आपको डेटा दिखाया जाएगा. और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है. ये सबसे इजी चार्ट होता है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, ठीक है. तो ये कॉलम चार्ट होता है. उसके बाद आता है आपका बार चार्ट. इट इलस्ट्रेट द डेटा कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम, डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स और rows कह सकते हो, called bar that are placed vertically on the chart area or a horizontal that are placed horizontally on the chart area. तो क्या होगा, बार जो बार चार्ट होता है वो किस फॉर्म में आता है, आपके रो के फॉर्म में, आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. और जो कॉलम चार्ट होता है वो वर्टिकल आते हैं. तो इन दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. लाइन चार्ट. क्या होता है लाइन चार्ट? इट इज द फॉर्म ऑफ लाइन्स एंड इट यूज्ड टू इलस्ट्रेट ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स. It is quite similar to plotting a graph on a graph paper with its value on the x and y axis. ठीक है. तो अब भाई आप एक बिल्कुल सेम इंटरवल पे, सेम ड्यूरेशन पे आप इसको प्लॉट करेंगे. डेटा जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है. और उसके बाद जो है, और ये जो हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ एरिया में, मतलब कि x एंड y जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और उसमें हम लोग इसको प्लॉट करेंगे और उसमें पॉइंट करेंगे भी कहाँ पे कौन सा डेटा, और फिर उनको इंटरवल मिला देंगे. These are the lines. It is useful to emphasize continuity by showing change in data over time. तो इसका जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो हमें कॉन्टिन्यूटी में दिखा देता है कि भाई कॉन्टिन्यू चीज जारी है, मगर वहाँ पे डेटा कहाँ पे अप एंड डाउन हो रहे हैं. तो उनको दिखाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्म है. तो जो ग्रीन लाइन है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डेटा है स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, फिर वो ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया. तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे अप्स एंड डाउन है इजिली, कोई कंटिन्यू डेटा पे कहाँ पे अप एंड डाउन है. तो ये होता है हमारा लाइन चार्ट. व्हाट इज अ पाई चार्ट? पाई चार्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दिस इज द पाई चार्ट. इस एक सर्कल दिख रहा है आपको. दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल दैट इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट. इट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम दैट मेक्स अप अ डेटा सीरीज टू द सम ऑफ आइटम. इट ऑलवेज शोज ओनली वन डेटा सीरीज एंड इट यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज ऑन द सिग्निफिकेंट एलिमेंट. तो क्या है, पूरी डेटा सीरीज को एक सेगमेंट में दिखाना, एक पूरे सर्कल में, और सर्कल में एक डेटा पॉइंट को सेगमेंट में दिखाना, ये होता है हमारे पाई चार्ट में. तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जो भी रेड है एक सेगमेंट है उस पूरी के पूरे 100% का. ये 360 डिग्री में है. 360 डिग्री का मतलब 100%, पूरे 100% है ये. और उसमें से एक सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये डिफरेंट हमारे पास देख सकते हैं ये डेटा है. उसके बाद आता है XY scatter chart. An XY scatter chart either shows the relationships among the numeric value
in a several data series or a plot two groups of number as one series of xy coordinates. This chart shows uneven interval or cluster of a data and commonly used for the scientific data. तो देखिए क्या होता है कि ये साइंटिफिक चीजों के लिए यूज होता है सबसे पहले तो, और इसमें दो ही वेरिएबल होते हैं, एक होता है x एंड y, और एक जो वेरिएबल होता है वो दूसरे ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या होगा कि x डेटा इज यूजुअली असाइन टू एन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन होगा, y होगा, और ये किसी कंट्रोल में होता है कि भाई कितना डेटा पास करना है और इस हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा। तो ये साइंटिफिक चीजों के लिए ज्यादा यूज होता है। एंड y वेरिएबल देन बिकम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने बोला ईच वैल्यू डिपेंड अपॉन द corresponding वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। तो उस हिसाब से जो है वैल्यू और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है। तो ये होता है हमारा XY स्कैटर चार्ट। उसके बाद आता है डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट, व्हाट इज द डोनट चार्ट? टू शो द प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ योर डेटा बट वांट टू इंक्लूड more than one data series is donut chart. It is the best option. This donut chart is also circular chart like pie chart. A donut chart can have an extra layers. The extra layers attempt to give pies another dimension of time. तो क्या होता है भाई, जो डोनट चार्ट होता है ये पाई चार्ट की तरह ही होता है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसके अंदर जो है कि मतलब खोखला जैसा है। तो ये जो मतलब कि इसके अंदर जो है नहीं, एक सर्कल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डोनट चार्ट। और इसमें लेयर बहुत है, देखिए ज्यादा लेयर है, ठीक है। हमारे इसमें जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में हम सेगमेंट्स में हमारा डेटा जो है डिवाइड होता है, मगर यहाँ में लेयर के फॉर्म में है। तो डोनट चार्ट में क्या होगा, डोनट चार्ट सर्कुलर चार्ट होगा पाई चार्ट की तरह, और उसके बीच में देखिए कुछ है नहीं, खोखला है ये, और इसमें मल्टी लेयर्स होंगे। एंड डोनट चार्ट रिप्रेजेंट वैल्यू डेटा एज अ परसेंटेज ऑफ होल, मतलब कि उस पूरे में से छोटा सा पार्ट। अ कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल स्लाइस। फिर आता है नेट चार्ट। व्हाट इज अ नेट चार्ट? तो नाम से पता चल रहा है एज अ नेट जैसा, ठीक है, मतलब इंटरकनेक्टेड। अ नेट चार्ट डिस्प्ले डेटा वैल्यूज as points connected by some lines in a grid net that resembles a spider net or a render tube display। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से नेट चार्ट शो हो रहा है। तो रिप्रेजेंट डेटा वैल्यू इन अ कनेक्टेड पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ नेट एंड डिफरेंट रेडियल फॉर ईच रो ऑफ डेटा। तो ये होता है नेट चार्ट, एक दूसरे से कनेक्टेड है, चीजें इंटरलिंक्ड है, डेटा एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू इंटरलिंक्ड है फॉर, ठीक है। तो फॉर ईच रो ऑफ चार्ट डेटा अ रेडियल इज शोन ऑन विच द डेटा इज प्लॉटेड। ऑल डेटा values are shown with a same scale. So this is the net chart. Now next one is the stock chart. तो स्टॉक भी आपको नाम से पता चल रहा है कि स्टॉक के लिए यूज होता है। The stock chart illustrate the market trend given by the opening price, bottom price, top price and closing price. तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कैन बी शोन, ठीक है, इस पिक्चर में देखिए इस तरीके से स्टॉक मार्केट में जब ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, डाउन आएगा, अप आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप स्टॉक चार्ट में देख सकते हैं। तो स्टॉक चार्ट मेनली फोकस ऑन द डिस्प्ले सीरीज एज अ सेट ऑफ लाइंस विच मार्केट्स फॉर हाई, लो, क्लोज एंड ओपन वैल्यू। दूसरा है वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ द मार्केट मेजर्ड, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे स्टॉक चार्ट में। और उसके बाद आता है आपका लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट कॉलम एंड लाइन चार्ट। इसमें दोनों चीजें होती हैं, कॉलम भी होगा एंड लाइन भी होगा। कॉलम की तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये कॉलम और लाइन का ग्राफ है। कॉलम एंड लाइन चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट, शोज द सैंपल कॉलम एंड लाइन चार्ट इट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब देखिए बस कुछ खास नहीं है यहाँ पे, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम एंड लाइन चार्ट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड गुड बाय फॉर नाउ।